मार्च 2019 लोकसभा चुनावों से ठीक पहले राहुल गांधी के कार्यक्रम में उत्तराखंड कांग्रेस में शामिल होने वाले मनीष खंडूड़ी लोकसभा चुनाव में पौड़ी से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे, लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। बीजेपी सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री रहे भुवन चंद खंडूड़ी के बेटे और विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूड़ी के भाई मनीष खंडूड़ी ने ऐसे समय में कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहा है, जब कांग्रेस पे पौड़ी लोकसभा सीट से उम्मीदवार के तौर पर मनीष खंडूड़ी के नाम की जमकर चर्चाएं हो रही थी। लगातार आइडियोलॉजी की बात करने वाले मनीष खंडूड़ी ने सोशल मीडिया के माध्यम से दिए गए इस्तीफे में लिखा है कि मेरा यह निर्णय बिना किसी व्यक्तिगत हित अथवा अपेक्षा के लिया गया है। फेसबुक जैसी कंपनी में बतौर इंडिया हेड काम कर रहे मनीष खंडूड़ी ने साल 2019 में कांग्रेस को ज्वाइन किया और पौड़ी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। इन 5 सालों में पौड़ी सीट में कांग्रेस ने मनीष खंडूड़ी के कई कार्यक्रम आयोजित किए। ऐसे में क्या मनीष खंडूड़ी ने कांग्रेस संगठन को एक राजनीतिक लॉन्च पैड के तौर पर प्रयोग किया है? बीजेपी ने पौड़ी सीट से अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अपने पिता भुवन चंद खंडूड़ी की राजनीतिक विरासत को संभालने की पूरी तैयारी मनीष खंडूड़ी ने कर ली है, जिसका नतीजा जल्द ही सबके सामने होगा। वहीं कांग्रेस के लिए भी यह एक बड़ा झटका है। पौड़ी संसदीय क्षेत्र में लगातार मनीष खंडूड़ी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली कांग्रेस अब कुछ भी कहने की स्थिति में नजर नहीं आ रही। देखिए, ये इस बात का उत्तर मनीष खंडूड़ी दे सकते हैं। कांग्रेस ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पिता बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हों, बहन विधायक हो और विधानसभा के अध्यक्ष हों, ऐसे व्यक्ति को इतना मान कि आते ही पार्टी में आपने उसको गढ़वाल सीट का प्रत्याशी बनाया। उनको हमारा जो प्रोफेशनल कांग्रेस है दिल्ली में, उसके 5 बहुत महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं, उसमें से उनको सदस्य बनाने का काम किया। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में डायरी लिखने का काम जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी थी और मुझे लगता नहीं किसी को इससे ज़्यादा मान सम्मान मिल सकता है और संतुष्ट व्यक्ति को होना चाहिए। अभी भी उनने जो कहा था कि मुझे कहीं ना कहीं दिल्ली में अकोमोडेट किया जाए, उसके लिए भी पार्टी से बातचीत चल रही थी, लेकिन व्यक्ति को इंतज़ार करना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। और मुझे दुख है कि इतना इन्वेस्ट उनके ऊपर भी हम लोगों ने उनकी यात्राओं में उनके साथ रहे, वो लगातार हमारे साथ रहे। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने आइडियोलॉजी को लेकर बात भी कही थी कि मैं परिवर्तन चाहता था, आइडियोलॉजी के साथ हूँ, और अचानक इस तरीके का फैसला लिया है। निश्चित ही हमें उस बात का बहुत दुख है और इससे धक्का भी पहुँचा। इन 5 सालों में पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में मनीष खंडूड़ी एक बड़ा नाम बनकर उभरे हैं। जितना बड़ा नाम उनके पिता भुवन चंद खंडूड़ी का है, तो मनीष खंडूड़ी ने भी पौड़ी की जनता के बीच जाकर जमकर मेहनत की है और अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने में कामयाब रहे। 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ने के बाद अब मनीष खंडूड़ी ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है और शायद जल्द ही नई पारी की भी घोषणा हो गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का मंच क्या वाकई में मनीष खंडूड़ी के लिए एक राजनीतिक लॉन्च पैड बनकर तैयार हुआ है? देहरादून से अजीत काम्बोज की रिपोर्ट।